से लेकर इंटरव्यू थोड़ी काका सामने देखो, काका सामने देखो, ऊपर शाल को मत देखो, सामने देखो। भूखे को लेके भूखे लेके पहले इनको हम लोग बात करेंगे, एक रहेगा वो, एक भूखे में 100 लोग निपटेंगे। बच्चे लोग फोन आ रहा है जी, फोन मंडलियों वाले कमाल के आदमी हो, क्या जगह नहीं, जमीन नहीं, पैसे नहीं, आप घोषणा कर दिए, कैसे खुल जाएगी? अरे खुल जाएगी क्या? मेरे को साल भी में बोल दिए, शाखा में जो शाखा जाते हुए निकले, बोले जगह कैसा हो गई। और उन्होंने माइक में इस शब्द कहा था कि मैं जिस किसी संस्था में जाता हूँ तो जाते समय वापस आते समय कुछ न कुछ मांग। जीवन को हम चलचित्र माध्यम से हमने जीवन को देखा और मैं तो सौभाग्य मेरा जो विगत 40 वर्षों से उनके साथ मेरा उनका सानिध्य मेरे ऊपर रहा और उनका जीवन जिस प्रकार समाज के प्रति उनकी आस्था और जिस प्रकार उनकी अनुशासन, मैं तो एक ही चीज कहूँगा, ये कर्म योद्धा के रूप में जाने जाते हैं और इनकी कर्मयोग समय मुझे लगता है कि हम सबको इनके सीखना चाहिए और कोंडापुरकर जी का इस प्रकार का जो समाज के प्रति अनुशासन और आस्था हम सबको सीखने को मिल रहा है। मैं आज के इस विशेष अवसर पर मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सभी को साष्टांग प्रणाम, नमस्कार। और मातृ छाया सेवा भारती मातृ छाया संस्था में आज जो मुझे बोलने का अशोक अग्रवाल सर ने और किशोर लांजेवार सर ने और स्वयं काका जी ने, कोंडापुरकर काका जी ने अवसर दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। और बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं अपनी बात कहूंगा कि एक जो पंक्ति है वो जो काका जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि जैसे कि अशोक सर बता रहे थे कि कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से आज माता पिता विहीन बच्चों की इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी कि फूल तुम्हारी राहों में हो, फूल तुम्हारी राहों में हो, जीवन की खुशियां तुम्हारी सुनहरी बाहों में हो और कुछ कर दिखाने की चाहत काका जी जैसी सबकी निगाहों में हो। और ये काका जी को मैंने लगभग 1.5 साल से मैं आ रहा हूँ और मैं न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल का एडिटर कल्पेश लांजेवार, किशोर लांजेवार सर का चचेरा भाई हूँ और लगभग यहाँ के लगभग सारे कार्यक्रम कवर करते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया पे इसका प्रसारण भी होता है। जहाँ तक हम लोगों ने देखा 2003 से लेके 2017 यानी जब कुछ भी नहीं था, अशोक अग्रवाल सर, जैन साहब, काका जी ने मिल करके जब संस्था शुरू की थी, किराए के मकान में लेकर के समता कॉलोनी में 3000 रुपए के लेकर के आज खुद का 70 लाख का भवन बिना शासन के सहायता तैयार करना और माता पिता विहीन बच्चों का लालन पालन करना, उनको बड़ा करना, उनको शिक्षा देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की होती है। ऐसे हमारे सुधाकर कोंडापुरकर काका जी को 95वें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सदाई हो, दीर्घायु हो, इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहे। जय माता। कर दिया, मुझे खुद का समझ में क्या बोलूं, शब्द नहीं है। मैं तो रोज सवेरे शाम घर में जाता हूँ, रोज उनका आशीर्वाद लेता हूँ, तो अपने काम में बढ़ता हूँ आगे। चलो ठीक है, मैं
ऑर्डर सलामी जो चाचा ऑर्डर ही शुरू करे पाटीदार भैया और सहपाठी थे और ये बहुत अच्छी बात। तो मैं बिलासपुर में अपना 9 साल अनवरत सेवा भारती में मैं मातृ छाया में अपना दिया है और अब यहाँ वापस रायपुर आने के बाद यहाँ मैं आती रहती हूँ और कुछ आवश्यकता रहती है तो दीवान दीदी से पूछ के आप सब हम सब के द्वारा उसको पूर्ण करता हूँ। तो यहाँ आके मुझे एक सुखद अनुभूति मिलती है और साथ साथ में मेरी दोनों बेटियां भी यहाँ आती थी। बच्चों की देखरेख बहुत ही अच्छे तरह से होती है, जिसमें कि सबका जो है वो एक पूरा मिल के परिवार की तरह से होता है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो बच्चों का एक से एक व्यवहार हो, पढ़ाई लिखाई हो, सब मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इसको छोड़ दो और कहीं के लिए क्या जा रहा है क्या जरूरत होगी अभी तो चल रहा की फ्लाइट होगी क्या बहुत पहले की बात है। तो बोले इसमें क्या है कभी लोग बात करते हैं ना। आप हम लोग वहाँ गए थे कांडूपुर का पंडापुर गए थे, पंडापुर गंदी से बात हुई वो मात्र छाया वाले तो लोग बोलते थे हम मात्र छाया वाले। काका जी आप बताइए कि आप सातवीं पंचांग के साल में भी इतने फिट कैसे हैं, इतने फिट कैसे सेहत करा आपकी सेहत का राज बताइए, फिट कैसे हैं? माइक में माइक सेहत ये है मैं कोई प्रकार का टेंशन पालन नहीं करता। क्या बात। दूसरा खाने मेरा नियंत्रण है, बाहर का मैं खाता नहीं। तीसरी बात यह है कि मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ और मॉर्निंग वॉक करीब करीब 2-3 किलोमीटर का हो जाता डेली। और ये सब कारण ये है कि मैं अपना सेहत संभाल करता हूँ। मेरे कई बार खाने की बात बोलते मैं खाता बिल्कुल नहीं हूँ कहीं, और बाकी कोई टेंशन पाता नहीं। बाल बच्चे सब सेटल हो गए, उनकी भी चिंता नहीं है मुझे। और जब जाना हो तब तो चले जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, उसकी चिंता करना नहीं। संस्थापक है काका जी हमारे सबके आदरणीय श्री सुधाकर कुंडापुरकर जी। आज उनका 95वां जन्म दिवस बहुत ही सादगीपूर्ण परंतु उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ की जो भी सदस्य है, कार्यकर्ता है और भी जो समाज सेवक है। अभी काका जी एक ही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे चैनल से रानी सुशांत ने आपका भी इंटरव्यू लिया है कि आपके स्वस्थ होने का राज क्या है और आपने कैसे संकल्प लेकर के सेवा भारती की स्थापना की है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, हमारे चैनल के दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आज के समय में, और मैं समझता हूँ शुरू से ही लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। बोलते हैं भैया मेरे को अपना काम करना है, मेरे शाम होते ही बोलते मुझे घर जाना है, मेरी पत्नी इंतजार कर रही, मेरे बच्चों का भविष्य है, उनको पढ़ाना है, उनके लिए कपड़े लेना है। आपके भी 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी है और आज बहुत अच्छे पदों पे है आपके आशीर्वाद से। तो ये जो समय आप कैसे निकाले जो इतने बड़े आज मुकाम पे हम सेवा कर रहे हैं, आपके माता पिता भी इन बच्चों को। ये यहाँ के जो बच्चों को देखने के बाद जी एक प्रकार से एनर्जी आती है जी। इन बच्चों का कुछ करना है क्योंकि सेवा ये मानव सेवा ही माधव सेवा। उसी कारण से एक मन लग गया है, वो करते रहता है और वो चल रहा है। बहुत सुंदर, धन्यवाद चलेगा जी। तो ये जो देखा आपने कि इतने बड़े महामानव जो हमारे साथ है, जिनका आज 95वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इन्होंने 2003 में एक छोटे से किराए का एक कमरा लेकर के 2003 में केवल 3000 रुपए का
माता पिता विहीन बच्चों की, जो बच्चे लोग छोड़ जाते हैं, कहीं पर पड़े रहते हैं, जिनकी जीवित रहने की भी संभावना नहीं रहती है, उन बच्चों को ला करके उनको पालना, उनका शिक्षा दीक्षा कराना, उनको बड़ा करना, उनका खाने पीने से लेकर हर चीज का ध्यान रखना। और वहां से लेकर आज 70 लाख तक के खुद के भवन में सेवा भारती मातृ छाया संस्था आप सबके सहयोग से पहुंची, यहाँ के कार्यकर्ताओं सदस्यों के सहयोग से पहुंची है। और हमारे जो साथ है काका जी महामानव श्री सुधाकर कुंडापुरकर जी, उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प से पहुंची है। आज 95वें जन्म दिवस पर न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल उन्हें शुभकामनाएं देता है। आप शतायु हो, दीर्घायु हो, ईश्वर से हम आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जो इनकी कामना करते हैं। और इसी प्रकार से आप लगातार सेवा करते रहे, क्योंकि इन्होंने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। धन्यवाद, नमस्कार। बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष शताब्दी पांडे जी भी है, जो श्री सुधाकर कुंडापुरकर काका जी के 95वें जन्म दिवस पर सेवा भारती मातृ छाया में आई है अपनी शुभकामनाएं देने। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आप बताइए कि जो काका जी हैं वो लगातार सेवा कर रहे हैं, मैं भी लगभग 2 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये जो यहाँ पर आने के बाद काका जी की दृढ़ शक्ति से जो ये संभव हुआ है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनके जन्मदिन के बारे में? देखिए, मेरे जीवन में तो उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि मैं विवाह पर आई थी तो मुझे सामाजिक कार्य में प्रेरणा देने वाले काका है। उन्होंने ही मेरे ससुर जी से कहा कि आपकी बहू को आप केवल घरेलू कार्य में सीमित मत रखिए, उनको सामाजिक कार्य में आगे बढ़ाइए। तो ऐसा उनका मेरे जीवन में स्थान है। मैं उनको क्या धन्यवाद करूं, और न केवल मेरे जीवन में बल्कि जिन बच्चों का जीवन उन्होंने संवारा है, उन सब बच्चों की कितनी कहना चाहिए आशीष उनको लगती होगी। उन बच्चों के जीवन को संवारने में काका ने एक ऐसा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है कि हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन हम अगर राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं तो राष्ट्र सेवा के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा प्रकार है ऐसे निराधार बच्चों को आधार देना और उनके जीवन को आकार देना और नई दिशा देना। काका ने न केवल हम सबको, न केवल अपने जीवन को ही उन्होंने उद्धार किया है, अपितु हम सबको भी उन्होंने प्रेरणा दी है। आने वाली युवा पीढ़ी को भी उन्होंने प्रेरणा दी है कि हम अपने लिए ही केवल ना जिए, ऐसे लोगों के लिए भी जिए जिनको जीवन में हमारे प्रेम की आवश्यकता है। और अपन दोस्त आगे तैयारी कर देखा, बहुत देखा, बात और फिर और गुरु पूर्णिमा के रोज ही उन्होंने ओपनिंग करवाई। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने ये चीज सिखाई कि अगर लोगों से ठान ले क्या चाह रहा है, करना चाह रहे हैं, वो देख नहीं लेना है। अगर सरकारी अनुदान ले लेंगे तो कुछ प्रतिष्ठा आ जाए, कुछ करप्शन आ जाए, तो अपन नहीं चाहते ये ऐसे दिया। तो डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर स्टेज में सबके सामने कहा सह प्रबंधक किशोर लांजेवार जी भी आज जन्म दिवस पर उपस्थित है, क्योंकि मेन करता धरता सहयोगी में इनका भी है। आज काका जी का 95वां जन्म दिवस धूमधाम से और बहुत ही शांतिपूर्ण मना रहे हैं, और इस अवसर पर इतनी बड़ी उपलब्धियां आप लोगों ने हासिल की है। दो शब्द आपके द्वारा क्या कहना चाहेंगे? काका के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके ही मार्गदर्शन में मैं यहाँ आया हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। उनका गाइडलाइन यानी एक एक चीज़ के उसमें परख है, उनको एक एक चीज़ मेरे अच्छे से समझाते हैं। उनके देख रेख में मैं आज यहाँ पे हूँ और उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। बस हमारे सुधाकर काका जी का 95वें जन्मदिन है और आपको सर्वप्रथम आपके न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट के माध्यम से मैं उन्हें बधाइयाँ देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनका 100वां जन्मदिन भी हम ऐसे ही मनाएं। कारण है कि उनके सानिध्य में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मातृ छाया जैसे कि नाम है, यहाँ संस्था है। जन्मदिन की आपको दिल से बधाई हो, जियो आप हजारों साल, हमारी ये दुआएं हैं, भगवान करे
मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे मतलब मेरा शब्द नहीं है। मैं तो पहले गृहिणी थी, जब मैं संस्था से जुड़ी मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो ये तो मैं बोलते हैं ना, पूर्व जन्म की कोई करनी होगी जिसका पुण्य प्रताप है जो मैं काका जी से जुड़ी और मैं काम करी। मैं अपने आप को बहुत धन्य और भाग्यशाली समझती हूँ जो मेरे को मातृछाया में काम करने का मौका मिला, ये सेवा करने का मौका मिला। और आज जो भी हूँ सब काका जी की बदौलत हूँ। मेरे को A to Z काका जी सिखा दो। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे अपने शब्दों का बयान करूँ। आज जो भी मेरा मान सम्मान जो भी है मातृछाया की बदौलत है। मातृछाया के नाम से मेरे को जानते हैं दीवान मैडम करके, और सब काका जी के आशीर्वाद है। और मैं तो बोलती हूँ हमारे काका जी ऐसे ही निरंतर चलते रहे, मतलब यही मेरी। काका जी खुद तारीफ कर रहे हैं। और आप देख लीजिए सेवा भारती मातृछाया संस्था में जो सुधाकर कोंडापुरकर काका जी का जो हम 95वां जन्म दिवस मना रहे हैं, और कितने उत्साह से सब लोग अपनी अपनी बधाइयाँ दे रहे हैं काका जी को। अभी दीवान मैडम ने भी बधाई दी, लांजेवार सर ने भी बधाई दी, और बाकी जो अग्रवाल सर थे और भी जो मैडम लोग आए थे, और काफ़ी सारे जो गणमान्य नागरिक यहाँ पर आए थे, अतिथि आए थे। आज उसी कड़ी में हमारे सेवा भारती मातृछाया संस्था के जो सह प्रबंधक है, इस संस्था की आधार की धुरी कहें तो गलत नहीं होगा, और कोंडापुर का सबसे बहुत प्रिय श्री किशोर लांजेवार सर की जो सुपुत्री हैं और उनकी धर्म पत्नी यानी हमारी भाभी जी आदरणीय श्रीमती संगीता लांजेवार जी भी साथ में हैं। उनकी जो सुपुत्री है पंखुड़ी लांजेवार जी भी साथ में, जो कि एक इंजीनियर है और बहुत कि इंटेलिजेंट है, और ये काफ़ी सारे काम करती है और परिवार के भी बहुत लाडली है। आज काका जी के जन्मदिन पर आप आए हुए हैं, आज उन्हें किस प्रकार से अपनी बधाई देना चाहेंगे? उनको बधाई देना चाहती हूँ जन्मदिन की। और जब से पापा संस्था में जुड़े हैं तब से बिजी हो गए थे, तो अभी उनका ब्लड प्रेशर शुगर सब ठीक हो गया है उस कारण से। वही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने पापा को बिजी रखा, तो अब वो घर में अच्छे से रह रहे हैं। जन्मदिन की बधाई दे रहे हो, आप कुछ कहना चाहेंगे? रिटायर हो गए तो घर में बोर हो जाते थे। हाँ। संस्था से जुड़े हैं तो उनका टाइम पास हो जाता है, और सब बीपी ब्लड प्रेशर सब ठीक है, क्योंकि टाइम पास हो जाता है उसमें, मन लगा रहता है, मन लगा रहता है। तो ये संगीता लांजेवार जी जो हमारी आदरणीय भाभी जी हैं और सह प्रबंधक आदरणीय श्री किशोर लांजेवार सर की धर्म पत्नी हैं, उनके आपने विचार सुने। उनकी सुपुत्री हमारी भतीजी पंखुड़ी लांजेवार जी ने भी जन्मदिन की बधाई दी, काका जी को अपने शब्दों में धन्यवाद दिया कि आदमी अगर चाहे तो किसी संस्था से जुड़ के अपने मन में अगर इच्छा हो तो वो सारी चीज़ों को लगन से कर सकता है, और काफ़ी सारी बीमारियां मानसिक तनाव भी दूर हो जाते हैं। जैसे हमारे भैया के हुए किशोर लांजेवार सर के, हमारे न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल की ओर से, लांजेवार परिवार की ओर से और संपूर्ण सेवा भारती मातृछाया संस्था की ओर से हमारे परम आदरणीय काका जी श्री सुधाकर कोंडापुरकर सर को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और पुनः शुभकामनाएं। पूर्ण जन्मदिन है, लेकिन लोगों में कितना उत्साह है काका जी का जन्मदिन होने का। अपने अपने विचारों को बता रहे, पुरानी बातों को बता रहे हैं कि कैसे संस्था की शुरुआत हुई, काका जी का योगदान था उसमें। शैला गायधने जी भी आज हमारे साथ हैं, जिनके बारे में अभी हमारे सह प्रबंधक श्री किशोर लांजेवार सर ने बताया कि इनके जो पतिदेव थे आदरणीय श्री गायधने सर, गिरीश गायधने सर, उन्होंने और काका जी ने मिलकर कैसे शुरुआत की थी। आज हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि कैसा लग रहा है आपको 95वां जन्मदिन सुनाकर और क्या उपलब्धियां हैं। नहीं, काका ने और मेरे मिस्टर ने यही संस्था शुरू करे थे जी, और वो तो तन मन और धन से पूरे इस संस्थान में समर्पित थे। और काका के पीछे एकदम, काका तो बोलते थे वो मेरे सारथी हैं, मतलब जहाँ जाना हो काका को तो उनके साथ हो जाते थे, और पूरे तन मन धन से इस संस्था को उन्होंने चलाया। और शुरू में तो इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटे इसमें शुरू करे थे, तो उस समय इतने हमारे कार्यकर्ता भी इतने लोग नहीं थे, तो इसीलिए फिर खुद ही समझ आओ बच्चों को लेने जाना हॉस्पिटल, वहाँ छोड़ने जाना, बच्चे रात को बीमार हुए तो वहाँ उनको भर्ती करने जाना, वहाँ पे रहना, ये सब काम उन्होंने शुरू से। बड़ा वट वृक्ष जो है जो इतना बड़ा रूप धारण किया है, तो बहुत खुशी होती है देख के। इसलिए अभी मैं कुछ दिनों से मैं भी यहाँ रोज आती हूँ, मतलब रोज तो नहीं पर कभी कभी आती हूँ, अपना काका के साथ थोड़ा सा रहो तो थोड़ा अच्छा लगता है करके। बाकी इतना देख के मेरे को बहुत खुशी होती है कि चलो इन्होंने जो शुरुआत करे हैं वो काफ़ी अच्छा फल फूल रहा है, और इतना अच्छा हमारा मातृछाया बहुत अच्छा हुआ है करके बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम उत्तम कुमार है, मैं यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य। आप जन्मदिन की बधाई कैसे देना चाहेंगे काका जी को बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में?
संक्षिप्त शब्दों में कहना तो मुश्किल है कि काका जी इतने वर्षों से जो भावपूर्ण सेवा दे रहे हैं यहाँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ काका जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। काका जी को मैं स्वस्थ आयु लंबी आयु के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और उनके जन्मदिन की बधाई देती हूँ। जिस बच्चों का आंचल माँ ने छोड़ा उस आंचल को काका जी ने थमा के रखा, इसके लिए उनको सादर प्रणाम। हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा दीर्घायु रहे और जन्मदिन की ढेर सारी बधाई है। उनको फाउंडर मेंबर हमारे आज ये हैं और आज जो यहाँ व्यवस्था है उनकी व्यवस्था के पूरे दायित्व। एक बार मैं इनके पास में आया और बोला मातृछाया में तो सभी जगह से गवर्नमेंट में पैसा लिया जाता है तो अपन क्यों नहीं लेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे को पैसे की कमी नहीं है, किंतु हम उनसे अगर पैसा लेंगे तो हम गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे और हम जिस प्रकार से सेवा कार्य कर सकते हैं वो सेवा कार्य हम नहीं कर पाएंगे। को प्रणाम करते हुए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। काका जी ने जिस प्रकार अपने समर्पण भाव से इस संस्था को शुरुआत किया और जो अभी तक सबके द्वारा जो जानकारियाँ मिली है इससे बहुत ही दिल में प्रसन्नता हो रही है और मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि काका जी और आगे भी इसको कंटिन्यू लगातार बनाए रखें और मेरी ओर से बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जो आज काका जी का जन्मदिन मनाया गया सुधाकर कुंडापुरकर सर का, जो कि सेवा भारती मातृछाया के संस्थापक है, महामानव हैं। कुल मिला के एक चीज़ जो सब कुछ करके देखने में आई वो ये है कि अगर इंसान चाहे तो वो पहाड़ को भी काट करके रास्ता बना सकता है, समाज सेवा कर सकता है और समय देना चाहे तो ये हमारे बहुत बड़े उदाहरण हैं श्री सुधाकर कुंडापुरकर काका जी हमारे सामने है। मेरा नाम आस्था साहू है। मैं यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली लकी मानती हूँ कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला है। धन्यवाद। आप सभी की ओर से मातृछाया संस्था को धन्यवाद और काका जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।